ज्योतिष ब्रह्म विद्या का श्री गणेश करने के लिए जैसा कि मैंने पूर्व भाग में ज्योतिष के प्रधान पंचांग जिसके 5 अंग हैं उनका वर्णन शुरू किया था। उन 5 अंगों में सबसे पहले वार की परिभाषा देते हुए कि सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक का जो समय होता है वो वार कहलाता है और वार 7 होते हैं। उनका बड़े सीधे सरल रूप में मनुष्य अपने जीवन में सफलतापूर्वक अपने दैनिक कार्यों को करता है और उसमें अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। वो उसके लिए ज्योतिष विद्या का एक सहयोगी रूप होता है। इसी प्रकार से दूसरा पंचांग का अंग है तिथि। तिथि की परिभाषा हमारे विद्वान मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार से दी गई है कि सूर्य चंद्रमा की गति के अंतर को तिथि कहते हैं। सूर्य चंद्रमा की गति के अंतर को तिथि कहते हैं। तिथि का मान 12 डिग्री होता है क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है और पृथ्वी के व्यास पर जो सरल कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। यदि 360 में हम 30 दिनों का, एक महीने में 30 दिन होते हैं, उन 30 का भाग दें तो एक तिथि का मान 12 डिग्री आता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक स्थान पर होते हैं उस दिन अमावस्या होती है, अर्थात चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण होता है और क्षीण होने के कारण से वो हमको दिखाई नहीं देता है और आकाश में अंधकार छाया रहता है। जब ये चंद्रमा 12 डिग्री सूर्य से आगे गतिमान होता है तब उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। जैसे ही ये दूसरे दिन फिर 12 डिग्री बनता है, इस प्रकार से उत्तरोत्तर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन यही चंद्रमा सूर्य के सही 180 डिग्री पर आ जाता है। वह पूर्णिमा कहलाती है। इस पूर्णिमा के बाद में जैसे ही चंद्रमा फिर आगे 12 डिग्री बढ़ता है वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कहलाती है और 12-12 डिग्री चलता हुआ धीरे धीरे यही जब फिर सूर्य के पास में पहुंच जाता है तो फिर पुनः वह अमावस्या हो जाती है। इन तिथियों का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। हम जितने भी दैनिक कार्य करते हैं वार और तिथि को देखते हुए करते हैं। ये इस प्रकार से हमारी 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं, अर्थात एक माह में 30 तिथियां होती हैं। इन तिथियों का प्रयोग हमारे ज्योतिषी विद्वान गणों ने उनके स्वामियों के आधार पर प्रयोग करना बताया है।
यदि हम उनके स्वामियों के अनुसार तिथि का अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करेंगे तो वो सदैव शुभ सिद्ध लाभकारी होगा। पहली तिथि जिसको प्रतिपदा बोलते हैं, इस प्रतिपदा के स्वामी अग्नि देव हैं। अग्नि का कार्य है पंच तत्व में लीन करना, अर्थात किसी भी भौतिक चीज को भस्म करना। जिसके स्वामी अग्नि देव हों, जो भस्म करने का या पंच तत्व में लीन करने का कार्य करते हों, यदि ऐसी प्रतिपदा के दिन हम कोई कार्य करेंगे तो वो सामान्य रूप से सफलता को प्राप्त नहीं होंगे। उनमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं अवश्य आएंगी। इसलिए प्रतिपदा को शुभ कार्यों अर्थात मांगलिक कार्यों के लिए त्याज्य बताया गया है। दूसरी तिथि है द्वितीया। इस द्वितीया के स्वामी हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले हैं। जिसके स्वामी सृष्टि की रचना करते हों तो वो तिथि भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। इसलिए द्वितीया का हम विशेष रूप से मानव दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और मांगलिक कार्य इसमें बड़े सरल ढंग से संपन्न हो जाते हैं। इसके साथ में तीसरी तिथि है तृतीया। तृतीया के स्वामी हैं गौरी। गौरी मैया अर्थात पार्वती। पार्वती मां जो है बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं और अपने सांसारिक जीवों के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाई रहती हैं। कहावत है, माना जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कपूत हो जाता है। इस अवधारणा को लेते हुए पार्वती सदैव, गौरी मैया सदैव सबका कल्याण करने वाली होती हैं। इसलिए हमारे तृतीया के दिन सभी कार्य बड़े निर्विघ्न रूप से सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में चतुर्थी। चतुर्थी के स्वामी हैं गणेश जी, और गणेश जी सदैव रिद्धि सिद्धि के साथ रहते हैं। गणेश जी देवों में सबसे बड़े देव हैं महादेव, और सभी देवों में अग्नि पूजा के सबसे प्रथम पूजा के अधिकारी हैं हमारे गणेश जी। हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनकी सबसे पहले पूजा करते हैं, तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता वहां आते हैं और उस पूजा के भाग को ग्रहण करते हैं और हमारे कार्यों को संपन्न कराने के लिए हमको आशीर्वाद देते हैं। और इस आशीर्वाद के साथ में हमारी कार्य की सफलता होती है। इसलिए चतुर्थी के स्वामी गणेश जी के काम से हम अपने अधिक से अधिक कार्यों को, मांगलिक कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास ही नहीं वो संपन्न होते हैं। इसके बाद में पांचवी तिथि है पंचमी। पंचमी के स्वामी हैं नागदेव अर्थात शेषनाग। शेषनाग के विषय में जैसा आप जानते हैं कि शेषनाग जब तक अपने स्थान पर शांत रूप से बैठे हुए हैं, यदि उनको कोई भौतिक व्यक्ति, चराचर जगत का कोई भी जीव पीड़ित नहीं करता है, छेड़ता नहीं है, या उनके साथ में कोई अत्याचार अनाचार नहीं करता है, तो शांत भाव से अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। और यदि उनको किसी भी प्रकार से छेड़ दिया जाए या उनके दैनिक जीवन में कोई विचलन पैदा कर दिया जाए, तो उनके अंदर प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है, और उस प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप वो हमारे कार्यों में विघ्न डालते हैं, और विघ्न के साथ उनको कभी भी संपन्न नहीं होने देते। इस प्रकार से ये पंचमी के स्वामी शेषनाग हैं।
शेषनाग के विषय में आप जानते हैं, शेषनाग या तो शंकर भगवान के गले में विराजमान रहते हैं या पृथ्वी के भार को धारण किए हुए होते हैं। ऐसे पंचमी से के लिए हम विशेष प्रकार की ऐसे आराधना या कार्य करते हैं जो दुर्लभ कार्य हैं, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकते, उनको हमारे शेषनाग पूर्ण करा देते हैं। लेकिन मानव के दैनिक जीवन के जो मांगलिक कार्य हैं उनको अधिकांशतः हमारी ऋषि मुनियों ने निषेध माना है कि यदि हम शांति पूर्वक किसी कार्य को कर सकते हैं तो करना चाहिए, अन्यथा उनको विचल नहीं करना चाहिए। ये हमारी 15 तिथियों में से 5 तिथियों का प्रभाव देखने को हमको मिलता है। इस भावना के साथ में मैं तिथियों का वर्णन आगे अभी और करूंगा, क्योंकि 15 तिथि हमारी एक पक्ष की है, 15 तिथि दूसरे पक्ष की हैं। इन तिथियों का और वारों का जब हम दोनों का समावेश करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और दैनिक जीवन में उपयोग कौन करेगा? जो ज्योतिष के पंचांग का अर्थात पंचांग के 5 अंगों का विधिवत रूप से ज्ञान रखेगा, वही अपने जीवन में कल्याणकारी कार्य करेगा और दूसरों को कल्याणकारी करने के लिए प्रेरित करेगा। इस भावना के साथ में ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं और करूंगा, उसके लिए मुझे आप लोगों से आशा है कि आप इस सूक्ष्म ज्ञान को धीरे धीरे इसको अपने जीवन में उतारें और लाभ प्राप्त करें, और लाभ प्राप्त करके दूसरों को भी लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दें और उनके जीवन को भी सफल बनाएं। तो इस वीडियो का मेरे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और मुझे अत्यंत खुशी और प्रसन्नता होगी कि आप इसको तत्परता के साथ सुन रहे हैं और सुनने के साथ में दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं और प्रेरणा के साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जो सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। कल्याणम अस्तु।